नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्जाम को लेकर। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट से यानी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन फंसने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो स्किप नहीं करते हुए वीडियो एंड तक जरूर देखना साथियों, कि यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर फंसना है दोस्तों। ठीक है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जिससे आपके दोस्तों के पास भी इस वीडियो की पहुँच जा सके। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की हम शुरुआत करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन हमारे कैसे हो जाएंगे, कुछ हम यहाँ से कुछ क्वेश्चनों की डिस्कस कर लेंगे। हमारा जो एग्जाम होगा वो 2 घंटे का एग्जाम होगा और 100 क्वेश्चन पूछे जाएगा और 100 ही इसमें मार्क मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, यहीं से हम अब क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें दिखा दिया गया स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन पूछा था, पिछले वर्ष का एक क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, 2021 का पहली शिफ्ट का। ठीक है, और लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, इसकी अनसोल्ड पीडीएफ का। ठीक है, आप वहां से इसको आसानी से देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चनों का बखूबी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, क्वेश्चनों को, आंसरों को, और यहाँ से आपको आंसर भी पता चलते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्वेश्चन है हमारा पहला, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ऑप्शंस बी। ठीक है, ऑप्शंस बी सही है। पहले हमारा इल्तुतमिश, पहले नंबर पे इल्तुतमिश, दूसरे पे अलाउद्दीन खिलजी, और तीसरे पे शेर शाह सूरी, और चौथे पे अकबर। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया गया था, देखो निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। ठीक है, तो शिवाजी के समकालीन थे दोस्तों तुकाराम। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पिछले वर्ष का ही तो क्वेश्चन पेपर है ये। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इंग्लिश में भी दे रखा है और हिंदी में भी दे रखा है। अगला क्वेश्चन पूछ लिया था साथियों, चरक संहिता, 4 नंबर का क्वेश्चन, चरक संहिता संबंधित थी, तो ये चिकित्सा से संबंधित थी दोस्तों। ठीक है, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित थी, मेडिसिन से। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे थे दोस्तों, यहाँ से अब देख लेंगे दोबारा से, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। दोस्तों यहाँ से भी देखो एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया मैचिंग वाले से। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। 1709 का संबंध औरंगजेब की मृत्यु से नहीं है। ठीक है, इनका संबंध है 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था, 78 एडी में शंख संवत की शुरुआत हुई थी, 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी। दोस्तों यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे, इसको वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप लेखपाल के भी एग्जाम दे सकोगे। इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, दादा भाई नौरोजी। अधिकांश परीक्षाओं में सभी में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर का, 7 नंबर क्वेश्चन, 1915-16 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग शुरू हुआ था। दोस्तों ये हुआ था एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के संरक्षण में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो यहाँ से मैचिंग वाला क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज का संबंध देखो किससे हो जाता है, ये हो जाता है इससे, राजा राम मोहन राय से। और रामकृष्ण मिशन का संबंध हो जाता है स्वामी विवेकानंद से। आर्य समाज का संबंध हो जाता है हमारा दयानंद सरस्वती से। और सत्य शोधक समाज के संबंध हो जाता है ज्योतिराय, क्या नाम है ये, ज्योतिराव फुले से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, करो या मरो का नारा किसने दिया। ठीक है, ये भी पूछ लिया था पिछले वर्ष, महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया। ठीक है, तो ये दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों, ये चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, चिनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा था, वसंत विषुवत होता है, 21 मार्च को जो है वसंत विषुवत होता है दोस्तों। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था 21 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स 2021 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर है और इसको जरूर देख लीजिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन हर हाल में बनेंगे। ठीक है, और तभी आप अच्छा स्कोर आप बना सकते हो पैट एग्जाम में। अगला क्वेश्चन नंबर 14, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। दोस्तों प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है,
कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां है? ठीक है, तो हमारी एक तो हो जाती है गंगा नदी हो जाती है, और एक हो जाती है हमारी ब्रह्मपुत्री। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्री, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बैंक दर का क्या अर्थ है? देखो यहाँ से इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछ लिया, बैंक दर का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ठीक है, याद रखिएगा, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। और क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो बढ़ जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? दोस्तों ये पूंजीवाद से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? 100 रुपए का जो नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों ये होते हैं आरबीआई गवर्नर के, और जो 1 रुपए का होता है उस पर होते हैं वित्त सचिव के। याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों फुल फॉर्म से संबंधित, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल रूप क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ठीक है, तो ये राज्य सूची में शामिल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत रखी गई है। दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंध है किसका? अनुच्छेद 21 से। याद रखिएगा, अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21A से शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21A से। याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं संविधान से क्वेश्चन। निम्न में से किसमें, क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? ठीक है, तो ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब तो प्रैक्टिस सेट करने में ही फायदा है दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया और आपको अच्छे से तैयारी इसी से हो जाएगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? ठीक है, अल्पसंख्यकों का जो हित है वो किस में निहित है? तो आर्टिकल 29 में निहित है दोस्तों। याद रखिएगा, आर्टिकल 29। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, तो ये होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इंग्लिश में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आ जाएगा, वीडियो स्किप नहीं करना है और सभी क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखना है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो दोस्तों ये दूरी नापने की इकाई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला पूछ लिया, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 28, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो CaOCl2 हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? धावन सोडा बोलते हैं जिसको। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? जो 18 कैरेट सोना होता है इसमें जो शुद्ध सोना है उसका कितना प्रतिशत होता है? तो 75% होता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, संतरे में बहुतायत से पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी ज्यादातर खट्टे पदार्थ होते हैं तो उनमें क्या है? विटामिन सी स्रोत पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर देखो 31 देखो दोस्तों, पूछ लिया गया है मैथ से। ठीक है, मैथ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। इन क्वेश्चनों का, इस क्वेश्चन का आंसर है 324, ऑप्शन सी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वर्गमूल से पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कितने नंबर का? 32 नंबर का। दोस्तों यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया है, इसको क्या करेंगे? 885 को आप ए मान लीजिए और 115 को बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए क्यू। फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यू प्लस के बी क्यू और ए स्क्वायर, इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के ए बी आ जाएगा। इस तरह से ये फॉर्मूला बन रहा है दोस्तों। इसी से इसको आप खोलोगे तो ए प्लस बी रह जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1000। याद रखिएगा दोस्तों, इनको ऐसे करना है। ठीक है, फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ के सभी, ये तो पूरा क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे, किस टाइप से किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ये देखो रूट वाला क्वेश्चन पूछ लिया है, ये वाला देखो। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है? 4 माइनस रूट 15। इसमें क्या करना है दोस्तों? खास कुछ नहीं, ऊपर नीचे √5 माइनस √3 की मल्टीप्लाई और सोल्व हो जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 34 नंबर का, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों? बढ़ाने 30% घटी तो -30 कर लेंगे। ठीक है, -30 कर लिया और 20% बढ़ गई तो +20 कर लेंगे।
और फिर क्या करना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 30 20 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा 100। ये फॉर्मूला है दोस्तों, 100 से 6 बार जाएगा ये, और 30 में से 20 जाएगा -10, और -10 में और -6 जुड़ेगा तो आंसर आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, -16। तो -16 आएगा तो 16% घटोतरी आ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा रेट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको थोड़ी सी बस बेसिक सा मेथड लगाना है। जब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 37। आपको देख लेना एवरेज से क्वेश्चन है ये, ठीक है, एवरेज में परसेंटेज का बेस है थोड़ा, ये आपको क्वेश्चन कर लेना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है हिंदी से दोस्तों, 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एकल का विलोम शब्द है दोस्तों, विलोम शब्द आप पुस्तकों से भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, बहुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, तो दर्प का पर्यायवाची हो जाता है अहंकार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मन को हरने वाला वाक्य के नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनना है। मन को हरने वाले को क्या कहेगा, मनोहर, जो मन को हर ले वो ही तो मनोहर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 39 का, तो देखो यहाँ पर हिंदी से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, थोड़े में बहुत कहना, ठीक है। आपके लिए यहाँ से एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, फटाफट लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है, शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी आपकी यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगी महत्वाकांक्षा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन सी, वैसे हाईलाइट कर रखा है। अब क्वेश्चनों की बात करें दोस्तों, अब इंग्लिश में क्वेश्चन एक पैसेज से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, आपको एक पैराग्राफ सा दे देगा, आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ने के बाद 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दे रखे, ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन, तो इसका क्या मतलब है, ये ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट्स। पीटी नेहरू यानी पंडित नेहरू एंजॉयड, क्या करते थे भाई, एंजॉय डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो क्या देखते थे भाई, ये साइंस और ह्यूमनिज्म यानी मानवीय उपकरणों को देखते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा था, इसमें सिनोनिम्स पूछ लिया यानी पर्यायवाची पूछ लिया, 44 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो फेमस का क्या हो जाता है, फेमस यानी एक प्रचलित वस्तु या कोई भी चीज़ है तो उसको क्या कहेंगे, सिनोनिम पॉपुलर। अगला क्वेश्चन 45, ट्रांसपेरेंट्स, ठीक है, पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी होता है, तो अपारदर्शी को क्या कहेंगे इंग्लिश में, ओपेक्यू, ठीक है, एंटोनिम विलोम है इसका, याद रखिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। पक्षी विज्ञान का संबंध पक्षी से है, तो नर विज्ञान का संबंध दोस्तों मानव से हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं दोस्तों, 47 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखना है, यहाँ से आपके पैट के एग्जाम में बहुत ही सहायता मिलने वाली है, आपके 15 से 16 दिन मुश्किल से रह गई है, तो ये आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना है, आपको क्वेश्चनों का सही आकलन हो जाएगा। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, ठीक है, दही मक्खन पनीर तेल, ठीक है, ये देखो एक ही मटेरियल से सारी तीनों चीजें बन जाती है, बल्कि तेल नहीं बनता, तो ये इनसे भिन्न हो जाएगा, तो ऑयल इसीलिए इनमें अलग है। अब देखो रीजनिंग के क्वेश्चनों की शुरुआत हो गई, क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्शन को इस तरह से लिख दिया इन्होंने, क्यू क्यू पी सी वी, इस तरह से इसी कूट को इन्होंने ये लिखा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन से हो जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो जाएगी इनकी बुआ, ठीक है, बुआ हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, क्वेश्चन नंबर 50, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी, ठीक है, तो सोमवार की संख्या इसमें 5 हो जाएगी, इसका सही आंसर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन हर हाल में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ, ठीक है, तो इन सभी तीनों शहरों में हुआ है, पटना में नहीं हुआ है, ठीक है, पटना इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जीके जीएस से, किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो पटना शहर में नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 52 दोस्तों, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, ठीक है, तो जियो कंपनी जो है मजबूत ब्रांड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 53, बोल्ड यानी बॉम्बो ओसिस ऑफ लैंड्स इन डाउट्स, तो ये कहाँ की परियोजना हाल ही में भारत में कहाँ शुरू हुई, तो ये हुई है दोस्तों राजस्थान में, याद रखिएगा राजस्थान में, बोल्ड की शुरुआत कहाँ हुई, राजस्थान में, ऐसे याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है, तो ये देश हो जाता है घाना देश, जो कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड वैक्सीन पहली इन्होंने डोज लगवाई है, ठीक है, घाना देश।
55 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अंतरिक्ष अनुसंधान वगैरह इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप यहाँ से भी तैयारी अच्छे से कर ले। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ठीक है, तो ये है दूसरी महिला सिरीसा बांदाला। ठीक है, सिरीसा बांदाला। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? सिरीसी बांदाला। ठीक है, सिरीसी बांदाला इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 56, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो सुमित मलिक के लिए प्रतिबंध लगा है 2 साल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो ये कहाँ की गई? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली, याद रखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 हो जाएगा, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया है? UDISE शुरू किया गया 2019-20 में। ठीक है, तो ये किस मंत्रालय द्वारा? शिक्षा की मंत्रालय द्वारा। सही से याद रखिएगा, शिक्षा के, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 59, देखो पिछले वर्ष में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ इनके आंसर भी है, तो यहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, तो ये किया है विराट कोहली को। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है विराट कोहली को। और क्वेश्चन नंबर 60, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो ये किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के लिए। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपेस ये पोर्टल एक लॉन्च किया गया सर्वोच्च न्यायालय के लिए, याद रखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 61, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? जो केंद्र शासित प्रदेश हमारा लक्षद्वीप है उसकी आधिकारिक भाषा क्या है? तो मलयालम है। मलयालम ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो 552 अधिकतम संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 65, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, हिंदी दिवस काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से कौन सा देश सार्स का सदस्य नहीं है? तो ये सभी सदस्य हो जाते हैं, म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से, म्यांमार सार्स का सदस्य नहीं है। नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भारत ये सभी इसके सदस्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो ये स्थित है औरंगाबाद में, याद रखिएगा, औरंगाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? क्वेश्चन नंबर 68, आंसर हो जाएगा इसका केरल। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, 10 से 15 दिन ही रह गए हैं, आपको बहुत ही कम समय, आपको पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, ये चीजें करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो जो बुध ग्रह है हमारा, मरकरी, ये इसके सबसे नजदीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें। क्वेश्चन नंबर 71, अब देखो यहाँ से आपको क्या करेगा, हिंदी का एक पैसेज देगा। ठीक है, उसी हिसाब से आपको पहले पैसेज को पढ़ना है। ये देखो पैसेज दे रखा है इस टाइप से, और पैसेज में क्या देगा, क्वेश्चन देगा पैसेज से ही निकाल के, उनके आपको आंसर देने हैं। देखो 5 क्वेश्चन पूछेगा, 5 नंबर आपके यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपको फिर अगला एक पैसेज देगा, मतलब 10 नंबर के आपके हिंदी के पैसेज आएंगे दोस्तों। देखो यहाँ पर ये पैसेज दे रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 80 तक ये पैसेज चलता जा रहा है ऐसे ही। फिर क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें हम दोस्तों, यहाँ से आपको क्या करेगा, मैथ में एक ग्राफ देगा, ग्राफ तालिका देखो, क्वेश्चन दे रखा है इस टाइप से, ये देखो क्वेश्चन यहाँ से दे रखा है, ये आपको ग्राफ मिल जाएगा इस टाइप से, इससे संबंधित आपको समझना है पहले। फिर उसके बाद ये अपने क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, जैसे इन्होंने पूछ लिया भाई कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए, और ज्यादातर इनमें क्वेश्चन जो है प्रतिशत से पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखो 80 से लेकर आपके जो क्वेश्चन है 90 से तक, देखो 5 क्वेश्चन, एक हर पैरा से 5 क्वेश्चन आपके पूछेगा। और क्वेश्चन नंबर 86 से देखो दूसरा ग्राफ बना दिया गया, फिर इससे क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन नंबर 90 तक आपके ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएंगे। 90 तक हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 91 में, यानी आपके 15 नंबर तक का दोस्तों पैराग्राफ पूछ लिया है। देखो ग्राफ से 15 नंबर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 15 नंबर का ग्राफ है आपके एग्जाम में, और 10 नंबर का हिंदी से ग्राफ है, और 10 का ही इंग्लिश से ग्राफ है, यानी आपके 10 10 20, और 20 और 15,
यानी 25 नंबर तो आपके ग्राफों से ही इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ग्राफ पे अति फोकस करना है दोस्तों। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया है। और दोस्तों यहाँ से अब इसी के साथ वीडियो का अंत करती है। और दोस्तों एक खास बात, इस क्वेश्चन का जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ से आप इसको देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन है, और आंसर देखने हैं आपको वीडियो में आपको दिखा दिए गए। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।